कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर के बारे में पहले यह खबरें आती रही है कि पार्टी आलाकमान से उनकी पटरी नहीं बैठ रही। शशि थरूर ने गुरुवार को इन खबरों पर मुहर लगा दी। केरल के तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के कुछ लोगों से उनका मतभेद है। शशि थरूर ने कहा कि आज केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर वोट पड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान के उन नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस, उसके मूल्य और कार्यकर्ता उनके दिल के करीब है। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि बीते 16 साल से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करीब रहकर काम किया है, उनको भी अपना दोस्त और भाई मानते हैं। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि जो भी देश के पक्ष में बात करता है उसे कांग्रेस में पसंद नहीं किया जाता, जबकि पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वालों को कांग्रेस में आगे बढ़ाया जाता है। शशि थरूर बीते दिनों मोदी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर देश की राय विदेश में रखने के लिए भेजे गए थे। शशि थरूर को सरकारी प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व दिए जाने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे। जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी सरकार ने कांग्रेस से 3 नाम मांगे थे। पार्टी ने जो नाम भेजे उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था। शशि थरूर ने विदेश में भारत की बात मजबूती से रखी। उनका असर ही था कि कोलंबिया की सरकार ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के पक्ष में जारी बयान को वापस ले रही है। शशि थरूर ने विदेश जाने से पहले साफ कहा था कि देश के लिए जब भी काम करने का मौका मिलेगा वो कतई पीछे नहीं रहेंगे। इस साल की शुरुआत में खबर आई थी कि शशि थरूर कांग्रेस में उपेक्षा से क्षुब्ध है। लोकसभा में उनको बोलने न देने और अन्य मसलों पर शशि थरूर के नाराज होने की खबर थी। शशि थरूर ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। फिर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस के पास उनके लिए कोई काम नहीं है तो उनके खुद के पास भी करने को बहुत सारे काम हैं। फिर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस के पास उनके लिए कोई काम नहीं है तो उनके लिए खुद के पास करने के लिए बहुत काम है। इसके बाद शशि थरूर के बीजेपी में जाने की चर्चा होने लगी। वो एक फ्लाइट में बीजेपी नेता बैजयंत जय पांडा के साथ सेल्फी भी लेते दिखे, लेकिन बाद में शशि थरूर ने कह दिया कि बतौर लोकसभा सांसद उनका 4 साल का कार्यकाल बचा है। वहीं केरल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने आधिकारिक तौर पर सूची प्रकाशित की थी और इसे चुनाव आयोग को सौंप दिया था। इसमें शशि थरूर का नाम भी शामिल था। वे ज्यादातर समय विदेश में रहे और फिर दिल्ली में थे। मुझे नहीं पता कि वे केरल आए भी या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। केरल कांग्रेस के नेता ने कहा कि ए.के. एंटनी को छोड़कर सभी नेता चुनाव में आए और सहयोग किया था। उन्होंने रमेश चेन्नीथला और कोडिकुन्नील सुरेश जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, जो अपने उम्मीदवार आर्यदान शौकत के लिए उपचुनाव अभियान में शामिल थे। आपका क्या कहना है ऐसे में? इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।